अभी सपोज हम इस कॉस्ट्यूम में हैं, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, फ्रेंड्स है, पेरेंट्स है, ब्रदर्स सिस्टर्स है, वो अब अगर हम अब देखें तो भी सी थ्रू अ लेबल ना, कि ये बेटा है, ये बहू है, ये रिलेशनशिप्स के लेबल्स है। अभी अगर हम इन सब लेबल्स को सिर्फ उतारे और सिर्फ ऐसे देखें तो बीबल से मैं आत्मा हूँ, और ये सब जो आत्माएं हैं अलग अलग लेबल्स के थ्रू जो मेरे संपर्क में आए, इन सब आत्माओं के साथ मेरा एक एनर्जी एक्सचेंज है। किसी के साथ बहुत हार्मनी वाला होता है, यू नो, इट्स जस्ट वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मूथ। किसी के साथ थोड़ा सा अंडर करंट होता है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी के लिए आपको लगेगा आपने उनके लिए बहुत किया फिर भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैसा फील। यहाँ मैं रोकूंगा बीच में। अगर मैंने किसी के लिए बहुत कुछ किया और वो नहीं कर रहा है तो मेरा लेना देना होगा, तभी कर रहा है ना। हाँ, यस। बस इतना पूछना था। ऐसे नहीं किए लोग यूजुअली ऐसे बोलते हैं, और कुंडली देखने वाले भी ऐसे भड़काते रहते हैं। हाँ। आप सबके लिए करेंगे, आपके भाई बहन, मुझे स्पेशली, मुझसे मैं डायरेक्ट बात करूँ ना, हाँ। बोले साहब आपके ना कुंडली में लिखा है आप सबके लिए करेंगे, आपके लिए कोई नहीं करेगा। right. तो आई यूज्ड टू फील अ लिटिल, वो बुरा लगता था, ऐसी कौन सी दुनिया है ये, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, दिस इज नॉट फेयर ना। मैं फिर भगवान पे, प्रकृति पे, दुनिया पे मैंने डाउट करता था। एनर्जी एक्सचेंज मीन्स के जैसे के लेन देन, यू नो, तो किसी पर कर्जा चढ़ा, किसी ने कर्जा लिया। सपोज आपने मेरे लिए कुछ बहुत किया, तो वो क्या वाइब्रेशन मुझे सारा मिला, जो आपने वाइब्रेशन सारा भेजा, सूक्ष्म रूप में भी और स्थूल रूप में भी। सपोज बहुत सहयोग दिया, बहुत हेल्प किया, बहुत कोऑपरेट किया, तो वो एक एनर्जी एक्सचेंज बन गया। अब समय आया, आपने भी कॉस्ट्यूम चेंज किया, मैंने भी कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट टाइम या उसके नेक्स्ट टाइम और सम अदर टाइम, ठीक है, वो दो आत्माएं फिर से कांटेक्ट में आएंगे। किसी भी लेबल के थ्रू आ सकते हैं, दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है, एनीथिंग। सपोज अब मैं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में आपका बच्चा बनकर आ जाऊं, वो मेरा रिलेशनशिप ऐसा होगा कि मैंने आपके लिए किया, बहुत सेवा की, किया पे मैं आपको रोकूंगा। अगर वो पंडित, वो कुंडली देखने वाले एक साथ लाइन ये बोल देते कि आपको करना ही है, हाँ। क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने आपके लिए बहुत किया होगा, तो आप एहसान चुका रहे हैं, आप शुड बी हैप्पी। वो भी नहीं, उसको एक और लाइन से चेंज करते हैं। अगर हम उसको ये कहें कि आपका संस्कार है और उनके लिए करना, अपनी फैमिली के लिए करना, आप करते जाना, ये नहीं सोचना कि दूसरे ने उतना किया या नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में वॉच डॉग है, कोई भी दरवाजे पे खट करे पहले वो भौंकता है, वो ये नहीं देखता कि बाकी नौकर सो रहे हैं। सी, एक इंसान और जानवर में, तो यहाँ से भी सीखने को मिल रहा है अभी, क्योंकि वो उसका संस्कार है, ड्यूटी अपनी पूरी कर संस्कार है। क्यों नहीं ड्यूटी हम नहीं, ड्यूटी संस्कार और ड्यूटी में बहुत फर्क होता है। संस्कार और ड्यूटी में बहुत फर्क होता है। लेट्स से पेरेंट्स की सेवा करना बच्चों की ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज वर्ड यूज करें कि संस्कार भी तभी मिला बिकॉज ऑफ माय कार्मिक अकाउंट ना। हाँ, बट उसमें अगर हम कहें कि ड्यूटी से हर एक करेगा तो वो नहीं करता है। कोई बच्चा बहुत ध्यान रखता है, कोई बच्चा थोड़ा, कोई बच्चा बिल्कुल नहीं, पर ड्यूटी तो तीनों की थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तीनों की थी, लेकिन तीनों का कार्मिक अकाउंट उस पेरेंट के साथ। कोई बच्चे तो ऐसे भी हैं कि पेरेंट बीमार है तो भी उनको, हाँ ठीक है ना, आप डॉक्टर से बात कर लेना, मैं पैसे भिजवा दूंगा, मैं आपका बिल पे करवा दूंगा, बेस्ट हॉस्पिटल में आपको डाल दूंगा। मेरे पास बिल पे करने के लिए भी नहीं, दूसरे भाई से पूछो। वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो डिफरेंट ना, डिफरेंट एनर्जीज हमें मिलेंगी। अब इसको हम ये कहें कि वो मेरा लक, मेरी डेस्टिनी, मेरा भाग्य, नहीं, डेस्टिनी मेरा भाग्य क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ माई पास्ट कार्मिक अकाउंट विद देम। अब हमारा जो पास्ट कार्मिक अकाउंट है वो हमारे सामने आएगा, और वो क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली करने का मन करेगा। सपोज आपने कहा ना कि इतने सब लोगों ने बोला कि आप ही करेंगे, शायद आपको रिटर्न में उतना नहीं मिलेगा, आप सुन भी लेंगे ना, फिर भी जब कोई बात आएगी ना, करूंगा मैं, करेंगे, वो ऑटोमेटिकली होगा।
ये कार्मिक अकाउंट ऑटोमेटिकली टिक 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 चलता जाएगा कि अगर इवन आप लॉजिकली सोचेंगे ना, ठीक है नेक्स्ट टाइम अभी मैं नहीं करूँगा, हर बार मैं करूँ, ये लोग क्रेडिट भी नहीं देते हैं, इन रिटर्न तो कुछ करते नहीं है वो अलग, लेकिन अप्रिसिएशन भी नहीं। अच्छा अप्रिसिएशन छोड़ो, क्रिटिसाइज भी कर देते हैं, उसमें कोई ना कोई गलती भी ढूंढ देते हैं मेरी, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगा। आप डिसाइड करके बैठो और जैसे बात आएगी ऑटोमेटिकली संस्कार और कार्मिक अकाउंट ये ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं सारा। मैंने देखा सिस्टर, फैमिलीज में कोर्ट केस है, 8 भाई बहन हैं, एक अकेला संभाल रहा है, उसको मालूम है अब की बार की जो डेट है उसके लिए वकील के पास जाने जो एक्स्ट्रा काम करने हैं, और अब की बार मैं नहीं करूँ, कोई हेल्प भी नहीं करता है। तो सब शांत है, जो होना होने दो। वापस वही जाता है रात को, अब वकील के साथ बैठेगा, सुबह कोर्ट में जाएगा, काम करेगा। ये होना ही है। क्यों? क्योंकि वो अपना लिख कर लाया है कि ये मैंने करना है। किस बेसिस पर लिखा? किस बेसिस पर लिखा? बताइए। बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एनर्जी एक्सचेंज विद दोज सोल्स। आपका एक संस्कार है सहयोग देने का, और आपका उन सेट ऑफ आत्माओं के साथ, अभी सपोज आपने कहा 8 भाई बहन है, आपका उन 8 आत्माओं के साथ वो हिसाब किताब है कि इस बार वो रेस्ट करेंगे, आप काम करेंगे। ये है, ये आप इसको रोक नहीं सकते। रेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, वो रेस्ट अपने मतलब वो इन्वॉल्व नहीं काम है, कर रहे हैं, मतलब जॉइंट वाला काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, फैमिली तो वो का इन्वॉल्व नहीं है ना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। लेकिन उसमें क्वेश्चन करेंगे, ये कैसे हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वहाँ खराब हो गया काम, ये किसने लिखवाया, कोई अच्छा वकील ले लेते। अप्रिशिएट नहीं भी करेंगे, लेकिन अप्रिशिएट नहीं, अप्रिशिएट तो भूल जाइए, क्रिटिसाइज नुक्स भी निकालते हैं, उसको भी हमें क्या करना होगा। मेरे मन में ना उनके प्रति कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट शुरू होती है। ये देखो बैठा हुआ है, करता तो है नहीं है, अपना घूम घाम के अपना बिजनेस करता है, करोड़ों कमाता है, वो पूछता नहीं है, आगे हमको क्वेश्चन कर रहा है कि भाई आप कोई अच्छा वकील रख लेते, आप डेट पे नहीं पहुंचे, आपने ये केस हारे या जीते जो एक्स्ट्रा। तो मैं ये सोच रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे थॉट आया, बात तो खत्म हो गई पुरानी, किसी और चीज की भी किसी ने कुछ बोल दिया, एक नेगेटिव थॉट आई, तो मैं क्या करता था, उसको धक्का मारता था, हटना थॉट, भाग जाना, यूजलेस है, पास्ट इज पास्ट जो आप कहते हैं हमेशा, PAST इज PASSED, वो सब सुनने में अच्छा लगता था मुझे, वो भी ट्राई किया, लेकिन उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का कोई तरीका अगर आप समझाए तो बहुत अच्छा होगा। अभी आ जाएगा ना आंसर, अभी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? कि हमने उनके लिए इतना किया, फिर भी उन्होंने आकर क्या किया, क्रिटिसाइज ही किया, और ही कुछ 2 शब्द और ही बहुत स्ट्रॉन्ग ही कह दिए। तो अब आंसर जो मैंने किया वो मेरे संस्कार के थ्रू, संस्कार ऑफ हेल्पिंग एंड डूइंग फॉर फैमिली, एंड मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट इन आत्माओं के साथ, वो मैंने किया, मेरा रोल। उन्होंने जो किया विच मीन्स आके क्रिटिसाइज किया, वो किसके थ्रू किया, उनके संस्कार के थ्रू किया, उनके संस्कार के थ्रू, प्लस देयर पास्ट karmic account with me. बट संस्कार इज वेरी पावरफुल ऑल्सो हियर। अब हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, अब हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो होगा हमारा प्रेजेंट कर्मा। हाँ जी, लेकिन अब मैं यहाँ क्या गलती कर रहा हूँ कि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये संस्कार तगड़े हैं, मैं ही कमजोर हूँ, कहीं मैं भी अड़ जाऊं, नहीं करूँ तो क्या होगा, फिर मैं फंस जाता हूँ, नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि वो हो नहीं पाएगा अभी, वो ऑटोमेटिकली आत्मा जो अपना कार्मिक अकाउंट होती है ना उसकी तरफ खींचती है, चाहे वो किसी रिश्ते की तरफ, चाहे वो किसी करियर की तरफ, चाहे जैसे आपने कहा एक्टिंग, वो खींचेगी आत्मा, मतलब सारी दुनिया भी ट्राई करेगी ना कि उसको रोके। मुझे कोई नहीं रोक सका, इवन कोई और रोके नहीं, इवन अगर हम खुद को खुद ट्राई करते हैं उसको रोकने से कि नहीं ये मुझे नहीं करना या ये मेरे लिए राइट नहीं है, तो जाएगा, क्योंकि सामने से जो पुल है इट्स लाइक अगर हमने नो इट्स नॉट बिगर मैग्नेट, इट्स लाइक अगर मैंने कर्जा लिया है देना ही है और आज मेरा मन नहीं भी कर रहा देने का, तो वो थोड़ी लेने वाला छोड़ देगा मुझे,
वो तो आके, जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनी है, वो तो आके किसी भी तरह आके लेके जाएंगे ना, फिर वो तरीके अलग अलग अपनाएंगे लेने के, लेकिन वो लेकर तो जाएंगे ही। ऐसे ही वो आत्मा जिसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, वो तो आएगी आएगी और वो वापस मेरी थॉट प्रोसेस उसी डायरेक्शन में जाएगी। अब मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पास्ट कार्मिक अकाउंट मुझे खींचेगा, मुझे वो करने के लिए वो ऑटोमेटिकली फोर्स करेगा। अब मुझे सिर्फ चेक करना है कि जो मैं अब कर रहा हूँ वो कर्म की क्वालिटी राइट है क्या। सपोज किसी को हेल्प करना, किसी को सहयोग देना, इट्स अ गुड कर्म। तो इवन अगर मेरा मन नहीं है, कि मेरा मन कहता है नहीं 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 करना चाहिए अगली बार, और फिर भी मैं पुश होता हूँ उस डायरेक्शन में करने के लिए, बट स्टिल आई नो दैट व्हाट आई एम डूइंग इज अ गुड कर्म। चेंज तब लाना है जब हमें ये पता हो कि वी आर गेटिंग पुश्ड टुवर्ड्स डूइंग समथिंग विच इज नॉट अ गुड कर्म नाउ, बैड कर्म। वहां अपने ऊपर विल पावर यूज करके, जो जैसे कभी भी हमारी कोई आदत है, हम कुछ कर रहे हैं, अपनी विल पावर को यूज करके उस पास्ट कार्मिक अकाउंट के ऊपर अपने प्रेजेंट कर्मा को हावी करना है। एक है मेरा प्रेजेंट थॉट कह रहा है नहीं हेल्प करनी, लेकिन फिर भी मेरा संस्कार और मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट मुझे उसकी तरफ लेके जाता है, बट एटलीस्ट आई नो दैट इट्स अ गुड कर्मा। हेल्प करना गुड कर्मा। अब इसका अगर ऑपोजिट हो कि हेल्प करना नहीं, मेरा माइंड जाता है दूसरे के जीवन में बाधा डालना। सपोज एक है आपका माइंड जा रहा है दूसरे के जीवन में हेल्प करना, किसी किसी का माइंड जाता है दूसरों के करियर में या दूसरों की लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल बनना, वो भी वो करना नहीं चाहते हैं, बट दे गेट pushed into it. But now we should have that awareness कि I still have the power कि even अगर मेरा past energy exchange भारी है, I have the power today to change. कभी कभी आप हेल्प भी करो तो गलत हो जाता है, तब इंटेंशन अच्छी थी कर्म की, इंटेंशन है मान लें, कर्म सपोजिंग मैंने बोला चलो मैं अपने फलाने दोस्त की शादी करवा देता हूँ, उसने बोले दो, और बाद में दोनों के इतने झगड़े हुए, कितना गिल्ट फील होता है यार मैं कहाँ फंस गया बीच में। कर्म के पीछे का इंटेंशन, आपका इंटेंशन था दोनों को हेल्प करने का, आपने वो कराया, आगे का डिसीजन उनका अपना था और उस डिसीजन का रेपरकशन भी उनका अपना और है। मैंने थोड़ा सा ज्यादा फोर्स किया कि नहीं बहुत अच्छी लड़की, तुम दोनों का अच्छा मैच है, कर लो अच्छा रहेगा, मेरी बात मान लो, और उन्होंने मुझे बड़ा और अच्छा वाइज समझ के मान लिया, तो मेरा भी कर्म बन गया ना। दोनों का बाद में थोड़े दिन में झगड़ा हुआ और डिवोर्स हुआ, लड़ाई हुई, इतनी हुई, तो फिर वो आपने जो कहा अगर हेल्प करने के लिए मन करे तो हेल्प भी कभी कभी गलत हो जाती है ना। एक इसमें ये हुआ कि उन दो आत्माओं का तो कार्मिक अकाउंट है, वो जिन दोनों लोगों का रिश्ता जुड़ा और फिर डिवोर्स हुआ, उनका तो कार्मिक अकाउंट है ही है, वो होना था। लेकिन इससे हम लर्निंग क्या लेते हैं, जो हमारे को सारा दिन रिश्तों में बहुत ध्यान रखना है, किसी और के लिए उनका डिसीजन नहीं लेना कभी भी, बच्चे के लिए भी नहीं, और कोई तो बहुत दूर है, क्योंकि बच्चों के लिए हम ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं ना, एंड वेरी स्ट्रांगली वी से आई नो व्हाट इज़ राइट फॉर माय चाइल्ड, आई नो, दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड लाइन विच एवरी पेरेंट विल से, जिसके पीछे इंटेंशन इज अगेन वेरी नाइस, आई नो व्हाट इज़ राइट फॉर माय चाइल्ड। इसको देखते हैं, ये लाइन को देखते हैं, आई नो व्हाट इज़ राइट फॉर माय चाइल्ड, मुझे पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा ठीक है। जब भी कुछ हम देखते हैं कि क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या ठीक है, तो हम किसके थ्रू देख रहे होते हैं, अपनी कैपेसिटी, अपना संस्कार के थ्रू, और वो राइट लगता है, बिल्कुल वो होता भी राइट ही है। नेचुरली जितना मुझे बुद्धि है उतनी ही बात करूंगा ना, बट वो आपका संस्कार ना, आपके संस्कार के थ्रू आप देखेंगे। हाँ, जितनी बुद्धि है, जितने संस्कार है, और आपकी लैंग्वेज में जो रंग का चश्मा पहना है, पर्सपेक्टिव, राइट। तो जब आप कहेंगे मुझे पता है मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, तो किसके थ्रू आपने सही की डेफिनेशन देखी, अपने संस्कार और पर्सपेक्टिव के थ्रू। तो वो सही थी बात, लेकिन किसके लिए सही थी, मेरे लिए, पेरेंट के लिए सही थी। हाँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई वाज राइट, लेकिन वो राइट किसके लिए था, मेरे लिए, वो पेरेंट के लिए राइट था। वो नॉट नेसेसरी है कि वो बच्चे के लिए राइट था। वो बच्चे के लिए राइट तब होगा अगर बच्चे का संस्कार और कैपेसिटी भी बिल्कुल पेरेंट के जैसे सेम है, जो कई केसेस में हो भी सकती है, लेकिन कई केसेस में नहीं भी हो सकती है।
आप एज अ पेरेंट अपने संस्कार के थ्रू जो राइट बोलेंगे ना बच्चे को, और अगर आपने कहा मैं बोल रहा हूँ ना करो, दिस इज वेयर इट्स अ लिटिल क्रिटिकल, मैं बोल रहा हूँ ना ये तुम्हारे लिए सही है, और अगर उसने अपना नहीं यूज किया अपनी कैपेसिटी या अपनी थिंकिंग, और सिर्फ आपने कहा और उसने कर लिया आउट ऑफ fear, sometimes out of love, sometimes out of duty, out of respect. कई जॉइंट फैमिलीज में होते, बड़े ने कहा मान लो, बड़े ने कहा मान लो, मानना ही पड़ेगा। बड़े ने जो कहा वो सही था, दिस इज 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हमें कोई राय दे रहा है वो सही दे रहा है, लेकिन वो सही अपनी कैपेसिटी से दे रहा है। उनकी कैपेसिटी और हमारी कैपेसिटी, उनका संस्कार और हमारा संस्कार डिफरेंट है। सपोज ये इतना ब्यूटीफुल अभी गार्डन है, ओके, आप मुझे राय देते हैं कि आपको कल सुबह उठकर 2 किलोमीटर्स इधर वॉक करना चाहिए, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो आप मुझे बिठा के 15 मिनट अच्छी तरह से समझा के कि वॉक करने के क्या बेनिफिट्स हैं, हवा कितनी अच्छी है, एवरीथिंग, एवरी वर्ड जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। और अब चलते चलते गिर गए। क्यों मैं चलते चलते गिर गई? आपने जब बोला कि 2 किलोमीटर्स चलना चाहिए, आपकी एडवाइस 100% राइट थी, लेकिन किसकी कैपेसिटी से राइट थी? वो आपकी कैपेसिटी से राइट थी, क्योंकि आपके लिए 2 किलोमीटर्स चलना सिंपल, डेली आप रोज करते हैं। इनफैक्ट आप 3-4 किलोमीटर चलते हैं, तो आपने मुझे कहा कि 2 किलोमीटर चलना चाहिए। बताने के टाइम आपने ये नहीं चेक किया। तो सुनने के टाइम उसको नहीं चेक करना है कि भाई ये सपोज यहाँ का पहाड़ी। आपने अभी बोला ना कि सुनना पड़ता है, अच्छा, कहना मानना पड़ता है, पेरेंट ने बोला है। सो आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ फियर, कई पेरेंट्स तो यहाँ तक करते हैं, अगर तुमने नहीं माना हमारा कहना तो आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता ही नहीं बहुत रहेगा। कुछ हो जाता है। तो मैंने आपकी एडवाइस मानी, आपकी एडवाइस अच्छी थी, लेकिन सिर्फ देते समय आपने मेरी कैपेसिटी नहीं चेक की कि मेरी फिजिकल कैपेसिटी कितनी वॉक करने की है, और मैंने भी आपकी बात को लिया और सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मैंने क्या करना है, आधे किलोमीटर के बाद ही गिर जाना है। वो जो मेरा गिरना होगा, वो जो मेरा कर्मा बना, उसमें आपका हिस्सा था। आप भी निमित्त बने कि आपने राय दी, लेकिन सिर्फ राय नहीं दी, आपने उस राय को मेरे ऊपर इन्फोर्स कर दिया। उसकी भी कुंडली में या उसके भी करकार में अकाउंट में लिखा था यहाँ के गिरना। तो लेकिन ये कैसे बना? मैं तो सर निमित्त बना ना। अब हम लर्न करेंगे ना इसमें से कि हम ना निमित्त बने ऐसी चीजों के। अब मैं बताता हूँ आपको इसी का जवाब, बैठे बैठे याद आ गया। मैंने घर का हेड था, मैंने 2 बार शादी कराई और दोनों बार फेल हुआ, और इतना बुरी तरीके से फेल हुआ कि मैंने मैं गिल्ट में सालों गया, सालों। उसके बाद मेरे बच्चे बड़े हुए, तब मैंने नया तरीका अपनाया है। हमारे यहाँ वो सिस्टम है इसका, अरेंज मैरिज का। किसी का प्रपोजल है, मेरे बेटा आप मिल लेना, ये लखनऊ के हैं, ये फलानी जगह के, आप जाइए, अकेले भेज दिए। फोन करके पूछा सब ठीक है, यू लाइक द गर्ल? बोले डैडी मुझे शादी करना है। ठीक, इस बार मैंने ये तरीका अपनाया एंड आई एम वेरी हैप्पी। नाउ इस तरीके को हर एक चीज में अपनाना है। जब रिश्ते या शादी की बात होती है ना, वो थोड़ी सी बड़ी बात होती है, तो हमें याद रहता है कि पिछली बार मैंने जो किया उसका रिजल्ट ठीक नहीं था, तो मुझे अपना डिसीजन अब नहीं लेना है, मुझे एडवाइस देनी है और फिर छोड़ देना है। क्योंकि अभी आपने ये किया, ये है आप जाके मिलो, आप देखो और आप डिसीजन लेना। अब इसको हमें सारा दिन की छोटी छोटी चीजों में भी अप्लाई करना है कि कोई भी हमसे आके एडवाइस मांगे, हमें कहना है मेरे हिसाब से ये ठीक है, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ऐसा करता, बिकॉज विच इज अ फैक्ट। आप अगर उनकी जगह होते तो आप ऐसा करते, क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी है। लेकिन आपको आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, क्या राइट है, वो आपको देखना होगा। दिस इज सो वेरी ट्रू। दिस इज तो लाइक अंडरलाइन करना होता है जीवन। बहुत 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 जरूरी है सिस्टर, क्योंकि जो आपने इतनी सुंदर बात कही कि जो तुम्हारी कैपेसिटी है, मैं उठाता हूँ 50 किलो वेट, मैं आपको बोला रोज आप 55 40 तो उठा लो,
अरे बोले मैं 10 के काबिल नहीं हूँ। yes. अब लोग बोलते थे कितने में पेरेंट्स अपनी बेटी, तेरा पति ये बोला, अगर मैं तो उसको 3 दिन तक बात नहीं करती थी, तू भी ऐसा ट्राई कर। yes. अरे तुम्हारी बात अलग है, उसकी बात अलग है, this line we have to take, तुम्हारी बात अलग है, उसकी बात अलग है, and which means तुम्हारा संस्कार अलग है, उसका संस्कार अलग है, which also means तुम्हारा कार्मिक अकाउंट अलग है, उसका कार्मिक अकाउंट अलग है। किसी के लिए डिसीजन नहीं लेना। What happens is nowadays, जब भी हमारे पास कोई आता है राय लेने के लिए, it gives us a sense of power. सपोज मैं आपको आके पूछूं मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? इट फील्स वेरी गुड। और 4 और मिल जाते हैं। हाँ, बट इट फील्स वेरी गुड कि ये आए हैं अपने जीवन की बात मुझसे करने के लिए। हम 1 मिनट नहीं लगाते, फटाफट से राय देके जैसे आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मेडिसिन में भी खेल लेते हैं, तुम्हारे बच्चे को ये अरे ये खाओ ना, ये खिला दो। अगर खुद लेना होता ना अपने जीवन के लिए डिसीजन, तो फिर भी काफी देर सोचते। दूसरे को सुनाने के टाइम ज्यादा देर नहीं लगाते, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब सामने वाला जो है वो बहुत वीक स्थिति में आया है, वल्नरेबल में आया है, वो एक्चुअली डिसीजन लेना नहीं चाहता अभी, इसीलिए वो ढूंढ रहा है कि कोई और उसके लिए डिसीजन ले ले, क्योंकि वो अभी वीक है, वो दूसरे से डिसीजन लेना चाहता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। तो वो आके पूछता है आपको क्या लगता है हम क्या करें? इट्स सो मच केयर हैज टू बी टेकन। या आपके एपिसोड सुन के मैं इतना अभी केयरफुल हो गया हूँ। विवेक ने मुझसे कुछ पूछा तो मैंने एक बोला, बेटा ये बहुत बड़ी बात है, एक काम करो 2 दिन लो, मेडिटेशन में बैठो, भगवान से कनेक्ट करो, अब उधर पूछो, सवाल का जवाब तुमको प्रकृति देगी, ऊपर वाला देगी, 2 दिन वेट करो। yes. आप पे आएगा। उसके बाद वो सवाल कहाँ गया, वो क्वेश्चन भी चला गया, आज तक नहीं आया मेरे पास। जब हम उस आत्मा को छोड़ देंगे ना कि नहीं आपको ढूंढना है इसका डिसीजन, इसका सोल्यूशन आपको ढूंढना है, वो ढूंढेंगे, क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट और संस्कार ही तो सोल्यूशन निकालेगा ना। प्रकृति भी तो हेल्प करती ही है ना। प्रकृति मीन्स क्या? प्रकृति हेल्प करती है मीन्स क्या? या यूनिवर्स मीन्स क्या? यूनिवर्स मीन्स भी हमें थॉट्स एंड एनर्जी जो आसपास के लोगों से आएगी, उसको हम कैच करेंगे, हम अपनी इंट्यूशन पावर को यूज करेंगे, अपनी इनेट विजडम जो हर आत्मा के अंदर है। जैसे हम बीइंग लव कर रहे हैं कि हर आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी लव है, वैसे ही हर आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी विजडम है। उस विजडम को हमने क्या कर दिया? लेयर पर लेयर पे लेयर। यूजुअली विजडम को लेयर पे लेयर तो किया, यूजुअली हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, बोलते फलाना वाइज है वहां जाते हैं और सारा पावर उसको दे देते हैं और खुद इतने कमजोर। हाँ जी 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 जी, पैर भी पड़ते हैं, पाँव भी धोते हैं, फल भी रखते हैं, पैसे भी रखते हैं। आप बोलो। यहाँ तक कि जब हम महात्माओं के पास, संत आत्माओं के पास भी जाते हैं तो हमें उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है, एडवाइस भी अगर चाहिए तो राय लेनी है, लेकिन डिसीजन नहीं। गुरुजी आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, ये दिस, क्योंकि जो महात्मा जी बताएंगे वो तो अपनी विजडम, अपने संस्कार और अपनी कैपेसिटी से बताएंगे। इवन अगर वो आपको आपकी कैपेसिटी देखकर भी बताएं, फाइनली उसको इम्प्लीमेंट किसने करना है? हमने करना है। तो हम सुने उस बात को, एडवाइस को लें, बट नॉट इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली। टेक इट बैक, सिट विद दैट एडवाइस, उस एडवाइस के साथ 2 दिन बैठे, उसको अपने साथ यूज करके देखें कि विल दिस वर्क फॉर मी, मैं कर पाऊंगा, इज दिस राइट फॉर मी, क्या मेरी कैपेसिटी है इसको इम्प्लीमेंट करने की? तभी इम्प्लीमेंट करें, तब फिर वो कर्मा हमारा, जिम्मेवारी हमारी, और कर्मा का कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारा। और जब कॉन्सिक्वेंसेस आएगा हम उसको प्यार से फेस करेंगे, क्योंकि वी नो कि ये डिसीजन हमारा था। नहीं तो अगर आपने एडवाइस दिया और कॉन्सिक्वेंस कुछ और आया, जैसे आपने कहा ना, फिर हम आपके पास आएंगे कहने के लिए आपने करवाया था ना, ये आपने बोला था ना करने के लिए, देखो क्या रिजल्ट निकला। सो ब्लेम गेम, जैसे ही ब्लेम किया आत्मा की अपनी एनर्जी कम हो जाएगी। वंडरफुल सिस्टर, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति एंड थैंक यू।